जी स्वागत है। दिव्य बताए कौन। सनातन प्रखर करने कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। हिंदुस्तान जिसका है बताए कौन है। हिंदुस्तान जिसका है बताए कौन है। जागना होगा हर हिंदू को, जगाना होगा दिव्य हिंदुत्व को। जागना होगा हर हिंदू को, जगाना है दिव्य हिंदुत्व को। हिंसक कह धर्म से गिरे, हिंसक कह धर्म से गिराए। समझ यह जताने वाला कौन है। समझ यह जताने वाला कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। श्रेणी मूर्ख दिशा बताता, श्रेणी मूर्ख दिशा बताता। छीन कर स्वज्ञान जताता, छीन कर स्वज्ञान जताता। उदार बन बैठा देखकर, उदार बन बैठा देखकर इतिहास याद दिलाता कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। अगला देखें। गरुड़ अक्ष पर तू बैठा है, गरुड़ अक्ष पर तू बैठा है मतलब निशाने पर तू बैठा है। भेदभाव कर घात लगाता, भेदभाव कर घात लगाता। तोड़ भांज कर चले चाले चलता, तोड़ भांज कर चाले चलता। तुझे महाराणा याद दिलाता कौन है। तुझे महाराणा याद दिलाता कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। विवेकानंद सा नारा सोचो, विवेकानंद सा नारा सोचो। जागो जगाओ सोता क्यों है। फिसल न जाए वक्त रेत सा, फिसल न जाए वक्त रेत सा। अरुण उदय से सीखा जो बताए कौन है। अरुण उदय से सीखा जो बताए कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। हिंदुस्तान जिसका बताए कौन है। सनातन प्रखर करने कौन है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता पर 1 मिनट टिप्पणी देंगे हमारे बहुत अध्यक्ष सुंदर है, बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप अपनी आत्मा से बोल रही हैं और एक प्रकार से मैं सुनता रहा आपको, बिल्कुल एकदम बिना जैसे कि केंद्रित हो गया ध्यान आप पर। बहुत सुंदर है और आपका इसी प्रकार की सुंदर रचनाएं जो हैं वो आप आगे लिखते रहें। दिव्यांजलि जी, आप कहाँ से बोली थी। जी मैं सागर से हूँ, मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। जी अभी मैं इंदौर में हूँ चूंकि, तो इंदौर से जी जी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे कवि को जो अधिकांशतः भोजपुरी में ही लिखते हैं। उनके भोजपुरी भाषा में, हिंदी में भी लिखते हैं, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अधिकांश कार्यक्रमों को उन्होंने देखा है, प्रतिक्रिया दिया है। कोई जुड़े ना जुड़े वे जरूर जुड़ जाते हैं। अब वे मंच पर आने लगे हैं, नहीं तो वो तो आते ही नहीं थे। मैंने मेरे आग्रह पर वे आने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से वे अपनी कविताओं को प्रस्तुत करते हैं। हमारा आशय सुनील कुमार उपाध्याय जी से, जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि हम जमाने में सताए जाएंगे, फिर भी हरदम मुस्कुराए जाएंगे। और पूछते हैं पाँव के हर आबले, आग पे कब तलक चलाए जाएंगे। सुनील कुमार उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी को सादर अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष जी को सादर नमस्कार। मैं अध्यक्ष जी, आप चेहरा थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, आपका केवल सिर देख पा रहे हैं। अध्यक्ष जी थोड़ा सा सिर ऊपर कर लीजिए, थोड़ा चेहरा ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा। हाँ हाँ, कैमरा मोबाइल को और देखिए, उसमें आपकी पूरी तस्वीर आएगी तो अच्छा लगेगा देखने में। चलिए सुनील कुमार उपाध्याय जी। जी 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 मैं भोजपुरी में लिखता हूँ, लेकिन आपके नहीं स्वागत है, आप भोजपुरी में सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी भोजपुरी में हमारा कोई बैर थोड़े है। प्रेरणा से मैंने हिंदी में एक छोटी सी कविता लिखी है, पहले वो सुना देता हूँ। जी स्वागत है। प्रयास किए हैं हिंदी में लिखने का। ये कैसी अब हवा चली है, मध्य दोपहरी सांझ ढली है।
ये कैसी अब हवा चली है। आगे है, कलियों में भय भरा मधुप से, आंसू चलने लगे धूप से, माली बन गया कसाई, देख उसे तितली शर्माई। ये कैसी अब हवा चली है। बचपन बचपन से भय खाता, बचपन से भय खाता, बिसर गया वह रिश्ता नाता। चाचा मौसा फूफा मामा, पहन चले हैं नकली जामा। चाचा मौसा फूफा मामा, पहन चले अब नकली जामा। ये कैसी अब हवा चली है। विद्या मंदिर अस्पताल का, खून सना कमरा चौबारा, जहां न पूजी जाती नारी, असुर शक्तियां पहुंचे सारी। जहां न पूजी जाती नारी, असुर शक्तियां पहुंचे सारी। अंत में, आए हम अभियान चलाएं, शक्ति भक्ति के गुण गाएं। ये कैसी अब हवा चली है। अब एक भोजपुरी भजन सुना देते हैं, भोजपुरी में है। सुनील जी एक एक कविताएं सब सुना रहे हैं ना, बस। तो अच्छा नहीं लगे कि हम एक से दो सुन ले, है ना। ठीक है, अगर समय रहा तो फिर हम जरूर सुनेंगे। रात का समय है और फिर दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए क्षमा चाहेंगे। होना चाहिए। आपकी कविता बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी कविता आप सुनाए, और आप तो इतने बढ़िया ढंग से गाते हैं कि लगता है सुनते ही रहे। लेकिन हमारी समय सीमा है। अध्यक्ष जी से निवेदन करें कि आपकी कविता पर वो टिप्पणी दे। बात कहना चाहूंगा जी, कि जैसा बताया गया था कि आप भोजपुरी में अधिकतर लिखते हैं और उसी में कविता सुनाते हैं, लेकिन आपने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कविता सुनाई, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपका लहजा जो है वो भोजपुरी वाला भी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग भोजपुरी में ही गाते रहते हैं और हिंदी का भी उनका उच्चारण और संप्रेषण इतना अच्छा है। बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील उपाध्याय जी। और ये मंच पर हमारी ऋचा वर्मा जी उपस्थित हैं। इसके बाद राजप्रिया रानी जी तैयार रहेंगी। तो मैं ऋचा वर्मा जी जो लोक कथा लिखती रही हैं, लेकिन कविता लिखने का भी उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, और कई अखबारों में उनकी इधर कविताएं बहुत ही अच्छी अच्छी आई है। तो मैं निवेदन करूंगा ऋचा वर्मा जी से कि अपनी एक कविता सुनाने का कष्ट करें। और इस कविता के पहले एक पंक्ति मेरी है कि दे गई तुम मुझे कोई ऐसा जहर, बन के टूटी हो तुम मुझ पे जैसे कहर, और बेवफा तुमने संग मेरे धोखा किया, भूल जाऊंगी तुमको ना मैं उम्र भर। ये सिर्फ पंक्ति है, ये नहीं सोचिए कि किसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो ऋचा वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनकी काव्य पंक्ति के साथ। सभी को नमस्कार। और कविता का शीर्षक है सर्द दिसंबर। दिसंबर का महीना है, इसीलिए सर्द दिसंबर। कल तक ठंड दरवाजे पर खड़ी थी, बेताब थी दहलीज लांघने को। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, हवा के एक तेज झोंके के साथ आके प्रवेश कर गई ही घर में। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बोली, मैं ठंड दिसंबर हूँ। क्या लाए हो सौगात में? मैंने दिसंबर से पूछा। दिसंबर बोला, कंबल, स्वेटर, अंगीठी और गर्म कॉफी। गर्म कॉफी चाय। तभी मेरी नजर खिड़की के पार गई। दूर फुटपाथ पर कुछ मनुष्य जैसे जीव पड़े थे। सर्द दिसंबर भाप गया मेरी जिज्ञासाओं को। कहा, उनके लिए लाया हूँ गर्म धूप वाले दिन और कड़कड़ाती सर्दियों वाली रातें। फिर मैं कुछ कहती कि उसके पहले वह बोल पड़ा, और जब मैं जाऊंगा तो इनमें से कुछ को अपने साथ ले जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ऋचा वर्मा जी,
आपकी कविता से तो मुझे एक शेर याद हो रही है कि दिल के शिलालेख पे था नाम तेरा, वह बुनियाद का पत्थर आज भी है। इन पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगा अध्यक्ष टिप्पणी 2 शब्द। नहीं, निस्संदेह बहुत सुंदर वो किया। रचना चाहे छोटी थी लेकिन फिर भी प्रभावित करने वाली थी। थोड़ा थोड़ा सा जो बोलने में लय जो है वो हो रही थी और फोन आ रहा था सर, फोन हाँ। आ रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे अब बीच में कुछ अटक रहा है नहीं, फोन आ रहा था तो काटने में लगा वैसा। हाँ अच्छा, कोई बात। इस कारण वैसे छोटी रचना, सुंदर रचना और फिर कभी सुनाइएगा तो थोड़ा सा जरा बिल्कुल 1-2 बार कंठस्थ करके और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी और अध्यक्ष महोदय। राजप्रिया रानी जी यदि मंच पर हों तो कृपया मंच पर दर्शन दीजिए। आप नजर नहीं आ रही हैं। राजप्रिया रानी जी हैं क्या मंच पर? राजप्रिया रानी जी मंच पर हैं क्या? देखिए तो अपूर्व जी नजर आ रही हैं? नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा और फिर अगले कवि को आवाज दूं। नहीं है मंच पे, अभी मंच पर नहीं नजर आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं लखनऊ से जुड़ी है विजया कुमारी मौर्य जी। बहुत ही अच्छी कवित्री लघुकथा लेखिका विजया कुमारी मौर्य जी, कृपया मंच पर आइए और अपनी एक कविता का पाठ कीजिए। रात का समय है, कोई खाने चले गए होंगे, कोई जय। नमस्कार स्वागत है आपका विजय कुमारी मौर्य जी। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं घनाक्षरी छंद पढ़ना चाहती हूँ। एकदम पढ़िए। मैं कहना चाहूंगा आपको बुलाने के पहले कि अनाम रिश्ते को दोस्त कोई तो नाम दो, बेनाम पते के खत को लौटा देती है दुनिया। क्या विजय कुमारी मौर्य। क्या बात। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखें, एक वंदना है कि मिटता मिटाए नहीं अंधकार अंतस का, ज्ञान ज्योति मातु मेरी अब तो जलाइए। और टूटे फूटे छंद जोड़ी जोड़ी के है माला गूंथी, मातु मेरी चरणों में अपने चढ़ाइए। और दूषित पान दूषित वातावरण दूर हो ये बीणा तो बजाइए। वो बुलाए तो मानुष को राह ना दिखाए अब, तुम्हें मानुष को पथ दिखलाइए। मातु मेरी मानव को पथ दिखलाइए। और एक पर्यावरण पर है, देखें, वृक्ष रोपी चारों ओर हरियाली करी, देश की धरा को नववधू सी सजाइए। पवन झकोरों से ही मुस्कुराते जीव सब, ये देश मुस्कुराएगा तो आप मुस्कुराइए। और सुगंध बयार चले दूर हो प्रदूषण भी, सुगंध बयार चले दूर हो प्रदूषण भी, धरती को नष्ट होने से बचाइए। और चहुंदी से गूंजती हो भारत की जय जय, वृक्ष की ही छांवों में अलख जगाइए। चहुंदी से गूंजती हो भारत की जय जय, वृक्ष की ही छांव में अलख जगाइए। और एक छंद और पढ़ देती हूँ, बहुत कम समय में। ये घुसपैठ पर है। देखी नहीं तरुणाई भारत के जवानों की, इसलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो। और करते अशांति काहे पैदा मेरे देश में, ये काहे मेरे हिंदू पर आंख को गड़ाते हो। भूल गया तीसरा जो नेत्र मेरे हिंद का, कहना न फिर तुम हिंसा भड़काते हो।
और पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, आहे चोरी चोरी घुस पैठ करवाते हो। पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, आहे चोरी चोरी घुस पैठ करवाते हो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। विजय कुमारी बहुत मौर्य अच्छी जी, कविता, बहुत अध्यक्ष सुंदर। महोदय टिप्पणी बहुत देंगे 2 अच्छी। मिनट। ये राष्ट्रभक्ति का, और आपने सुंदर रचना प्रस्तुत की। वास्तव में अभी तक राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई रचना और अन्य नहीं आई थी, लेकिन आपने जो है उस पूर्ति कर दी उस कमी की। बहुत सुंदर, साधुवाद आप। धन्यवाद। राजप्रिया बहन आ गई है सर। राजप्रिया रानी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है मंच पर। उनका नाम तो हमने पहले ही पुकारा था। राजप्रिया रानी जी, आप मंच पर आइए। लगता है कि आप बच्चों को खाना खिलाने चली गई होंगी। आ गई क्या मंच पर? राजप्रिया रानी जी, जी सर, मंच पर आइए। नमस्कार सबको। कहाँ चली गई थी? सर रात का वक्त है ना, हाँ, हाँ। सबसे खाने के लिए से माफ़ी चाहेंगे रात में आपको आमंत्रित करने के लिए। और आपको इस समय रसोई में रहती हैं। राजप्रिया रानी जी का हार्दिक स्वागत है। राजप्रिया रानी जी लघु कथा लिखती रही हैं, लिखना शुरू की है। वे तो कविता तो लिख ही रही हैं। इनकी एक कविता की पुस्तक भी अब आने वाली है, प्रेस में चली गई है। तो हम राजप्रिया रानी को हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इन पंक्तियों के साथ कि भले तो मुझसे शिकायत किया करो, भले तो मुझसे शिकायत किया करो, लेकिन दोस्त से न अदावत किया करो। आप पीठ पीछे क्यों करते हो मुझ पर वार, दिखावे का नहीं मोहब्बत किया करो। राजप्रिया रानी जी, आप कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करती हूँ और सभी प्रबुद्धजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन करती हूँ सभी का। और इसी के साथ मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जो मैंने मंच पे भी डाला था। ओट में सिमटी ओ सुनी निगाहें, अपने अस्तित्व का पहचान करो। ओट में सिमटी ओ सुनी निगाहें, अपने अस्तित्व का पहचान करो। कुल धरा की आधी आबादी, इस आधे को समृद्ध करो। सुंदरता का बखान हुआ तो बलखाने का वह दौर गया। सुंदरता का बखान हुआ तो बलखाने का वह दौर गया। सूरज सा तुम जो तपो कभी, हुंकार लिए आगाज करो। मैं न कहती आसमां हो तुम, मैं न कहती आसमां हो तुम, धरती की तकदीर बनो। प्रखर सूत्र बनकर जग में शीत लहर का अंगार बनो। रहे पांव जमी पर तेरा, रहे पांव जमी पर तेरा, मुट्ठी में आसमां भरो। रूप प्रकृति तो है तेरे अधीन, अब प्रबुद्ध जनों के बीच लड़ो, अब प्रबुद्ध जनों के बीच लड़ो। दहलीज की तुम सहज नारियां, दहलीज की तुम सहज नारियां, अनवरत ही उत्कर्ष करो। डगर डगर बैठा है रावण, राम कहाँ से आएंगे। निरी की क्रंदन से दुनिया उल्टा नोच खाएंगे, उल्टा नोच खाएंगे। समर्थ बनो, समर्थ बनो, नया जमीन रचो। बदले तेवर का आज प्रतिकार है, सर्वे कर्मवशा वयम, यही तो गीता का मूल सार है। आज कृष्ण की तू गरिमा बन, आज कृष्ण की तुम गरिमा बन। द्रौपदी जैसा न कोई प्रहार है, अनगिनत द्रौपदी के तर्ज पर कुंठित नारी जग बीमार है, कुंठित नारी जग बीमार है। नारी शक्ति हो तुम जानो, नारी शक्ति हो तुम जानो, संस्कार की तुम प्राण है। तेरे रक्त की हर बूंद से जग कल्याण और आबाद है, कल्याण और आबाद है। आज की बेटी लहर बन निकली, उस नदी की तुम धार बनो। तेरी प्रतिभा तेरी शक्ति तेरी ही जागीर है। पहचान स्व को स्वयं ही, वक्त का तुम ही वो प्रहलाद हो। हुई देर फिसल रही रेत मुट्ठी से, उठो बहुधा बन विस्तार करो, उठो बहुधा बन विस्तार करो। कुल धरा की आधी आबादी, इस आधे को समृद्ध करो, इस आधे को समृद्ध करो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। मुझे अपनी एक पंक्ति याद आ रही है कि मंजिल तो थी मगर रास्ता न था, जिंदगी को मुझसे कोई वास्ता न था।
जीने की दुआएं किन से मांगती मैं, मेरे लिए तो कोई भी खुदा न था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अध्यक्ष टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष जी सुंदर, को। बहुत नारी केंद्रित आपने रचना अभी इससे पहले एक कवित्री ने नारी केंद्रित बहुत सुंदर कविताएं सुनाई थी और उसी तरह की सुंदर और उत्तम कविता और नारी केंद्रित बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सिंह जी मंच पर हैं क्या उपस्थित? राजप्रिया जी आपके बात 2-3 कवि बचे हुए हैं, आप 2-3 को सुन कर जाइएगा। शंकर सिंह मंच पर हैं। शंकर सिंह को शंकर सिंह गजल बहुत अच्छी प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है वो गजल ही सुनाएंगे, तो उन्हें आमंत्रित करते हैं एक गजल पाठ करने के लिए। अपनी गजल की इन पंक्तियों के साथ कि कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, कुछ नसीहत भी जमाने को बड़ी मिलती है, जब सरे राह कोई लाश पड़ी मिलती है। हम गरीबों ने बसा रखी है दुनिया अपनी, तुम वहां जाओ जहां बात बड़ी मिलती है। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर इजाजत हो तो मैं आज भोजपुरी गीत सुनाना चाहता अरे हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय सुनना भी चाह रहे थे, सुनाइए, आपका स्वागत है। अध्यक्ष जी ने था, मैं वैसे तो गजल का भी ना कोई बात नहीं, गजल बहुत पढ़ दी गई, आप स्वागत सुनाइए, भोजपुरी का सुनाइए भोजपुरी। एक भोजपुरी बीरा गीत के साथ प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष। स्वागत है आपका। पति परदेश में रहता है, पत्नी एक छोटे से बच्चे के साथ घर में रहती है और पति जब शाम को काम से लौट कर आता है और घर का समाचार लेता है तो पत्नी क्या बोलती है, यही इस गीत का भाव है, सुनिएगा। नाही काटे कटे दिन रैन, सजन हम का बोली। नाही काटे कटे दिन रैन, सजन हम का बोली। सामुन भादो भैल बानैन, सजन हम का बोली। सजन हम का बोली। नाही काटे कटे दिन रैन, सजन हम का बोली। बंद सुनिएगा। यममा के बगिया में बोले कोई लरिया, जियरा कुहू के जाल मोर। कतनो मनाई बाकी माने नहीं मनवा, कैसे बनाई हम कठोर। हम रईच को पड़े ना चैन, सजन हम का बोली। बलम हम का बोली। नाही काटे कटे दिन रैन, सजन हम का बोली। अगला बंद है। बबुआ गोदिलवा अब पढ़ेला कहरा, गाते गाते होता सज्ञान। गोदिलवा बबुआ का मतलब हुआ गोदी का बच्चा, जो गोद में खेलने वाला बच्चा जो है। बबुआ गोदिलवा अब पढ़ेला कहरा, गाते गाते होता सज्ञान। पूछेला कि माई का है बाबू गईल बहरा, का हम बताइयो के जान। मुँह से निकसे न कमनो बैन,
सजन हमका बोली, बलम हमका बोली, नाही काटे कटे दिन रहे, सजन हमका बोली। और अंतिम बंद प्रस्तुत है आप लोग के सामने। अंत में क्या बोलती है कि आ जाई हमें बैठाई कौन गोटी, छोड़ दी पिया परदेस, ना चाही हमरा सोनमा चनिया, राम खाली दाल रोटी देस, कुछ न चाही रौर बदलैन, सजन हमका बोली, बलम हमका बोली, नाही काटे कटे दिन रैन, सजन हमका बोली, सावन भादो भइल बाने, सजन हमका बोली, बलम हमका बोली। धन्यवाद। बहुत वाह सुंदर। वाह, क्या बहुत बात है, क्या बात कर्णप्रिय, है, बहुत प्रभावी। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत जरूरी था। आपने कवि गोष्ठी को तो एकदम छा उस गए। मुकाम तक पहुंचा दिए। अध्यक्ष बहुत- टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष जी को। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भोजपुरी रचना थी, और लहजा जो था वो भोजपुरी वाला था बोलने का, लेकिन हर शब्द का अर्थ जो था वो समझ में आ रहा था, और उसको पूरे अर्थ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बहुत बहुत सुंदर। अब दोस्तों आप लोग अब प्रसन्नता की बात है कि अब मात्र 2 कवि रह गए हैं। मैं चाहूँगी यदि वो मंच पर उपस्थित है तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। एक तो पुष्पा पांडे जी हमारे मंच पर हैं और हमेशा मंच पर उपस्थित होती रही हैं, तो हम पुष्पा पांडे जी से निवेदन करेंगे कि वे कृपया अपनी कविता का पाठ करें। पुष्पा पांडे जी है कि नहीं मंच पर? नमस्कार सर। हाँ है सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आप मंच पर आमंत्रित है, आप अपनी एक कविता के साथ। जी। मैं एक सुझाव और दूंगा जी कि पुष्पा जी के बाद मैं आह्वान करूंगा सिद्धेश्वर जी जो संचालक हैं एक शेर से, कि उसके बाद जो है आप जो है सुनाएं। चलिए पहले पुष्पा जी को सुनवाइए और फिर हम आपको भी सुनना चाहेंगे। अरे बाप रे बाप। धन्यवाद सर, मंच को नमन करती हूँ और साहित्यकारों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। मेरी कविता का शीर्षक है चांदनी की फरियाद। गीत विधा में है, तो आइए सुनते हैं। चांदनी की फरियाद मैं गा के नहीं सुना पाऊंगी, ऐसे बस वैसे ही सुनाइए। आसमान में पूर्ण चांद है, लगे दूधिया रात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात, सजी चांदनी भी दुल्हन सी देख रही है चांद, मिलन हमारा हो न सकेगा, जाए कब उन्माद, आसमान में चमक रहे हो मैं पसरी भूगात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात, एक राह के पथिक रहे हम, लिखा विधाता भाग्य, रही चांदनी इस धरती पर नौकर है आराध्य, चांद चांदनी साथ चलेंगे मंजिल है अज्ञात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात, पखवाड़े भर साथ रहे हम, मिलने से मजबूर, प्रेमी दिल की देख खुशी को मिली शांति भरपूर, विरह अग्नि में स्वयं जलूं पर जग पाता सौगात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात, चांद चांदनी मिली हुई है, चांद चांदनी मिली हुई है, रजनी को उपहार, बरसाता है सुधा सुधा कर, शीतल है व्यवहार, है अस्तित्व तुम्ही से चंदा, है अस्तित्व तुम्ही से चंदा, होती मेरी बात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात, दूल्हा बन बैठा मयंक है, तारों की बारात। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंच पर संतोष मालवीय जी भी सुंदर, हैं क्या? मंच पर संतोष मालवीय जी भी हैं क्या?
नहीं है तो क्रम आगे बढ़ाते हुए अब तो कोई कवि नहीं रह गए हैं। मैं अध्यक्ष वाले मैं को कुछ चाहूंगी। सिद्धेश्वर जी का लिए आह्वान कर रहा हूँ एक शेर से। यूं तो आपसे कोई सवाल न था, यूं तो आपसे कोई सवाल न था, लेकिन देकर जवाब आप सवालों में आ गए। क्या बात लेकिन देकर जवाब आप सवालों में आ गए। क्या बात है, बहुत उम्दा। चले आप लोग के अभी श्रृंगारिक संचालक सिद्धेश्वर जी को सुनिए। श्रृंगारिक शायरी तो सुनाते ही रहे, उससे हट कर के गज़ल काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। आज़ाद गज़ल मैं कहूँगा, आज़ाद गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, कैसी दीवार है यह, कैसी दीवार है यह, बटा परिवार है यह, कैसी दीवार है यह, बटा परिवार है यह। राजा है तो क्या, राजा है तो क्या, पूरा गद्दार है यह। राजा है तो क्या, पूरा गद्दार है यह। पथराव झेल रहा, पथराव झेल रहा, सरा फलदार है यह। पथराव झेल रहा, सरा फलदार है यह। नहीं बेचा ईमान, नहीं बेचा ईमान, कैसा खुददार है यह। नहीं बेचा ईमान, कैसा खुददार है यह। और भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, कैसी सरकार है यह, कैसी दीवार है यह, बटा परिवार है यह। और इस आज़ाद गज़ल के बाद ऐसे तो अध्यक्ष महोदय हमारे अपनी गज़ल सुना चुके हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं का आग्रह है कि जो बाद में आए वो उनकी गज़ल नहीं सुन पाए हैं, तो वे अपनी 2-4 लाइन में अध्यक्ष टिप्पणी देने के बाद, हमने जो गज़ल पढ़ा उस पर 2 लाइन बोलने के बाद, और अध्यक्ष टिप्पणी तो देते ही रहे हैं, अब फिर भी कुछ बोलना चाहें तो बोलने के बाद आप अपनी एक गज़ल जरूर प्रस्तुत करें। हम बहुत ही आग्रहपूर्वक आज के अध्यक्ष, विद्वान अध्यक्ष सुरेश कुमार कपूर जी को आमंत्रित करता हूं। अभी कोई शेष है बोलने के लिए? नहीं, और कोई नहीं, बस अध्यक्ष अंत में अच्छा अच्छा। संतोष सर आ गए सर, माफी चाहूंगी। संतोष सर कुछ बोल रहे हैं, आ गए हैं। आपका माइक बंद है सर। फिर मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक ठीक। आपका माइक बंद है सर, मालवीय सर आपका माइक बंद है। जी जी, माइक खोल लीजिए प्लीज। संतोष जी का ना? जी जी, संतोष मालवीय जी, आपका माइक बंद है सर, आप बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, माइक, जी जी। संतोष मालवीय जी, आप माइक को खोल लीजिए। हाँ, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं सर, आपका तो क्लियर है, ये मालवीय सर का। कई बार वो आते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। संतोष जी का सुना दीजिए। और आवाज नहीं आ रही है। नहीं वो नहीं आ पाएंगे, पिछली बार भी नहीं आ पाए थे। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब मैं संतोष जी से निवेदन करूँगा, अपना माइक को बंद कर दीजिए, और अब पुनः हम अध्यक्ष की ओर मुड़ते हैं। और अध्यक्ष जी से मैं चाहूँगा कि अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देने के बाद अपनी एक गज़ल जरूर प्रस्तुत करें। उन्हें मैं अभी मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। मैं देता हूँ उस समय। 1-2 पंक्ति में सुना रहा हूँ कि आसमां देख कर नापता हूँ मैं परिंदों का हौसला। अभी 1 मिनट में सुनाता हूँ आपको। मैं अपना शेर सुना रहा हूँ तब तक कि आसमां देख कर नापता हूँ मैं परिंदों का हौसला। आसमां देख कर नापता हूँ मैं परिंदों का हौसला, और ओस की बूंदों में देखता हूँ तेरे प्यार की बेवफाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। और ओस की बूंदों में देखता हूँ मैं तेरी बेवफाई। बहुत उम्दा शायरी। अरे दिल की दुनिया कैसे आबाद होगी मियाँ, दिल की दुनिया कैसे आबाद होगी मियाँ, इसके जहां से दामन बचाए बैठे हो। वाह 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 वाह। हमारे अध्यक्ष महोदय आ गए। मैं सुना रहा हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। आप नहीं सुना रहे, इसीलिए तो हम अपना फायदा उठा रहे हैं कि हम अपनी शायरी सुना रहे हैं।
संतोष जी कुछ कह रहे हैं लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा, वो कुछ कई बार बार कई बार कोशिश किए, वो पता नहीं उनका मोबाइल लगता है कुछ खराब है। पिछली बार भी वो कुछ नहीं बोल पाए थे। भाई 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ हाँ, और आप 1 मिनट का समय देंगे, लेकिन हम उसी में अपनी हम शायरी ना घुसा देते हैं। सुनाइए। अरे कोई सर वजह तो सर मैं शायरी सुना रहा हूँ, सुनते जाइए जब तक वो नहीं आते हैं। कोई वजह तो होगी रूठ जाने की, कोई वजह तो होगी रूठ जाने की, घर आकर आंसू पोंछने और मनाने की। अरे प्यार से बुझ जाती नफरत की ये चिंगारी, प्यार से बुझ जाती नफरत की ये चिंगारी, कोशिश नहीं की तुमने आग बुझाने की। क्या बात है भाई। सर मैं भी इतना बढ़िया लिख रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय तैयार हो गए क्या? तुम था हमारे सर मैं भी 2 शेर रखना चाहूंगी सर। रखिए, शेर ही रखिएगा, 1.25 शेर नहीं। सुनाइए, तब तक अध्यक्ष महोदय तैयार हो रहे हैं। जी सर सुनाइए तब तक। सुनाइए, तब तक राजप्रिया भी कोई शेर सुनाएंगे। स्याह लेखनी की असत नहीं जी स्याह दे दीजिए। ठीक से सुन लीजिए। स्याह लेखनी की असत नहीं है, उबलते भावों में नजर हिमाकत नहीं है। क्या उबलते बात, भावों, क्या बात है, क्या बात है। रूप खेस का बन रही नापाकियों को, जिगर में हर रहबर सदाकत नहीं है, जिगर में हर रहबर सदाकत नहीं क्या है। बात है। मुझे तो लगता है कि एक कभी गोष्ठी की और शायरी का ही चलाना पड़ेगा कभी, बिल्कुल चलाइए सुदेशा जी, है ना? केवल शायरी, उसमें भी प्रेम शायरी। क्या बात। मुझे लगता है कि कवित्री लोग ज्यादा आ जाएंगे। अरे बहुत। राजप्रिया जी, आप भी कुछ सुनाना चाहती हैं तो सुनाइए। जी सर। आप भी आमंत्रित, जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय तैयार हो रहे हैं। पीठ पीछे करे बेखौफ शोर कितने, पीठ पीछे करे बेखौफ शोर कितने, कहीं अंजुमन में हिदायत नहीं है। क्या बात है। अब ख्यालों में ही वफा करे पहरे, अब ख्यालों में ही वफा के है पहरे, दरमिया शौक हिफाजत नहीं है, दरमिया शौक हिफाजत नहीं है। सूरत पे कहर नए सीरत मुखोटे, सूरत पे कहर नए सीरत मुखोटे, पर्दाफाश फिर फजीहत नहीं है। बहुत बढ़िया, पर्दा फिर फजीहत नहीं है। बहुत बढ़िया। राजप्रिया जी, आपके पास कोई शायरी है? मैं शेर सुनाऊं? जी हाँ, जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय तैयार नहीं होते हैं। हाँ, नहीं मैं अब सुनाने की स्थिति में हूँ, मैंने ढूंढ लिया है। चलिए, तब तो ब्रेक लग जाएगा। हाँ, चलिए, स्वागत है आपका। आपका आदेश हो तो मैं सुना सकता हूँ। नहीं, मेरा आदेश, अभी तो आप अध्यक्ष हैं, आपका आदेश। चलिए और मैं निश्चित तौर पर सुझाव मिला है तो एक बार हम केवल शायरी का ही एक आयोजन रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्वागत है अध्यक्ष जी। सूरज सर, अपना कैमरा आप थोड़ा सा और सीधे कर लीजिए, आपका चश्मा तक ही आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है। जी जी। देखिए, एक गजल प्रस्तुत है कि हमारी भी जिद है मंजिल तक पहुंच जाने की। क्या बात है। काफिया है आने और रदीफ है की। क्या बात है। हमारी भी जिद है मंजिल तक पहुंच जाने की, और पर रास्तों की भी जिद है हमें आजमाने की, और हमें गिला शिकवा नहीं है ठोकरें लग रही हमको, और हमको मालूम है कि कैसी है फितरत जमाने की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मौके भी मिल रहे हैं हमें खूब अपनी इन राहों में, और हमें जो रहबर मिले आदत जिनकी टांग अड़ाने की, और उम्मीद और कोशिश लगाकर रखी है जीत की, और हम रखते हैं हर एक हुनर बाजी जीत जाने की। क्या बात है, क्या बात है भाई कपूर जी, क्या बात है। और खड़ी करके अर्चने देख रहे हैं हमारे अपने लोग, और हम भी ताकत रखते हैं हर एक मसला निपटाने की, और लगाकर देख रहे हैं ताले हमारे खुले दरवाजों पर,
लगाकर देख रहे हैं ताले हमारे खुले दरवाजों पर, और हम भी अपने साथ रखते हैं चाबी हर एक कारखाने की। क्या बात है, और क्या कुछ भी बात है। बात हम रखते हैं, कुछ भी बात हम रखते हैं अपने दिल और दिमाग में, वरना कोशिश बहुत की गई है हमको मिटाने की, और हर मर्ज हमसे बहुत दूर होता जा रहा है, हर मर्ज हमसे बहुत दूर होता जा रहा है। हम तो बिल्कुल भूल चुके हैं हर राह दवा खाने की, और हंस असलियत यही है हम, बस एक है अमन पसंद। हंस असलियत यही है हम कि बस है एक अमन पसंद, और हमारी तबीयत है बस रंजो गम में भी मुस्कुराने की। हमारी तबीयत है बस रंजो बहुत गम में बहुत मुस्कुराने धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी आपके की। और इस। हाँ, इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। स्वागत है। थोड़ा सा आपने मुझे अध्यक्ष का पद दिया है, 2 मिनट में यह और कहना चाहूंगा जी। कि लगभग मैं 15,000 से ऊपर मुक्तक लिख चुका हूँ। लगभग 1,500-2,000 से ऊपर गीत लिख चुका हूँ, और लगभग 3,000 के लगभग हाइकू लिख चुका हूँ, और तमाम और विधाएं तुकांत वगैरह, और ये वो पद्य में तो बहुत है, गद्य में तो बहुत है लेख वगैरह मेरे निबंध और सब। लेकिन ये गजल मैंने केवल 270 गजल लिखी है, और जो बरेली में सबसे बड़े उस्ताद हैं गजल के, विनय कुमार जायसवाल जी कहा जाता है जिनको, और विनय सागर जायसवाल, सागर उनका उपनाम है, नाम तो उनका विजय कुमार वो था जायसवाल, लेकिन सागर के नाम से उनका उपमान था, तो सागर बीच में आ गया वो। तो क्या चीज है कि जैसा बताया जाता है कि गजल के अंदर 32 बहर होती है, उस 32 बहर जो है उसमें फिट होने वाली गजल जो है वो लिखनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि ये जिस गजल में हम लोग सब हिंदी ही शब्द प्रयोग करते हैं, उर्दू के शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, वो गजल क्या है, वो हिंदी गजल है या उसके लिए एक नाम आया है सजल। तो देखिए सजल जो है वो गजल के मुकाबले में बहुत आसान है। जितनी ये 32 बहर होती हैं गजल के अंदर, सजल में ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर काफिया जो होता है उसके नाम पे होता है समांत, और जो रदीफ होता है उसका नाम होता है पदांत, और उसमें केवल 16 मात्रा जो है वो एक लाइन के अंदर जो है 16 मात्राओं की ही बंदिश है। ये ऐसी पूरी बहर जो है उसकी बंदिश उसमें नहीं है, यानी उसका जो वो विस्तार जो है वो बहुत खुला हुआ है। और दूसरी चीज एक है, माफी मैं चाहूंगा सदन से कि वास्तव में जो बहुत जानकार लोग हैं, या जो कहना चाहिए कि वो आजाद गजल को मतलब शब्द को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि क्या है आजाद गजल जो है वो कई बार सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है, और अगर उसको बहरबद्ध कर दिया जाए तो उसका रूप स्वरूप थोड़ा वो हो जाता है, सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या है कि अभी तक जो बिना बहर की गजल है या आजाद गजल है उसको साहित्य ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन मैं चूंकि अपनी जो गजलें लिख रहा हूँ ये भी सब जो है आजाद गजल है, बेबहर गजल है, सिर्फ इसके अंदर काफिया और रदीफ जो है वो अपने उसका है, और बाकी जो कोशिश ये है कि जो मीटर है जो एक प्रकार से जो कहना चाहिए जिसे तख्ती कहते हैं, वो हमारी उतनी मापनी जो है वो बराबर रहती है, लेकिन कई बार वो उस बहर पे वो पूरी नहीं उतरती। लेकिन हम लिख रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। सिद्धेश्वर जी की भी कई गजलें मैंने पढ़ी हैं, मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, उनका भाव समझ में आ रहा है। तो हम इस प्रकार लिखते रहेंगे, और सिद्धेश्वर जी से भी कहेंगे कि वो लिखें, अगर वो चाहें तो ऊपर गजल ही लिखें, आजाद गजल चाहे ना लिखे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग जो है वो कहेंगे कि साहब ये शब्द जो है वो उतना उपयुक्त नहीं है। और हिंदी का अगर कोई चीज लिखे, हिंदी का ही जिसमें वो काफिया और रदीफ, तो उसका सजल नाम है, वो सजल भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, और जो गजल है उस पर गजल लिखे, और आजाद शब्द अगर चाहें तो उसे ना लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत सुंदर है उनका लिखना, और क्या कहना चाहिए, मैं भी मुतमईन हूँ इस प्रकार से आजाद गजल लिखने का,
और उनको उनको भी मतलब मैंने 2, 4, 6 गजलें जो मैंने उनकी पढ़ी हैं वो भी अच्छी हैं। और क्योंकि हम अपने भाव को लिखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, हमारे ऊपर बंदिश नहीं होती है किसी बहर के अंदर अपने आप को समेट लेने की, इसलिए मुझे भी अच्छी लगती है और उनको भी अच्छी लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते चलिए, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह राय परामर्श देने के लिए। और इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। इस पर हम भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि रात का समय है। और हम बहुत कुछ परंपरा से हट के जब काम करते हैं तो उसका विरोध होता ही है, लोग नहीं भी स्वीकार करते हैं। इसका सबूत है हमारे सूर्यकांत निराला जी कि उन्होंने जब छंद से हट कर जब मुखछंद लिखा था तो बहुत सारे विरोध हुए थे, बहुत सारे संपादक उनकी कविताओं को हटा भी दिया था। लेकिन आज उसकी मान्यता हुई है, तो हम मान्यता के लिए लड़ेंगे और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम पुनः करेंगे, क्योंकि रात का समय है और इसमें हम बहुत अधिक अभी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और जो इस पर हम चर्चा करेंगे और हम करते रहे हैं, इस पर हमने कई लेख भी लिखे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जो भी हो, हमारी रचना का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी बातों को आम पाठकों तक पहुँचाएँ। यदि हमारी बात सही सही पहुँच जाती है तो वही रचना की सार्थकता है, वरना हम चाहे जितना मीटर पैमाने पर लिख ले, यदि वो आम पाठक से हट जाती है तो उसकी कोई मान्यता, कोई प्रासंगिकता नहीं है, मुझे लगता है। चलिए, मैं फिर इस पर कभी चर्चा करूँगा और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। तो मैं अब सीधे बढ़ता हूँ उस कार्यक्रम के समापन की ओर। अब आज राजप्रिया रानी जी अंत तक उपस्थित है, तो मैं चाहूँगा कि इसका धन्यवाद ज्ञापन भी आज हमारी संस्था के प्रभारी तो कई लोग हैं, आज अनुज प्रभा जी नहीं आए हैं, तो मैं राजप्रिया रानी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन कर आज के हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का समापन करें। राजप्रिया रानी जी। नमस्कार सर। सम्मानित सभी विद्वजनों को मेरा अभिनंदन है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। बस इतना ही कहूंगी कि आज की सारी कविताएं जितनी भी मंच पर आई हैं और सप्ताह भर जितनी भी कविताएं थी, बहुत ही उम्दा थी और बेहद जानकारी और बहुत ही खूबसूरत कविताएं थी। मैं अध्यक्ष महोदय और आज के अतिथि महोदय की मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने सुंदर वचनों से आज मंच को सुशोभित किया है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी को। और मैं सतीश सर को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर, आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज की कविताओं के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वचन लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी की धन्यवाद ज्ञापन के साथ मैं पुनः एक बार आज के अध्यक्ष कपूर जी को, सुरेश कुमार कपूर जी को, जो बरेली से जुड़े थे, और आज के मुख्य अतिथि गार्गी राय जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हमारा कार्यक्रम सप्ताह चलेगा चित्रकला और कलाकृति, चित्रकला और संगीत। तो इससे जो जुड़े हुए हैं वे कल से अवसर साहित्य यात्रा पेज पर अपने इस कलाकृति और संगीत से संबंधित अपनी कृति देंगे और हम अगले रविवार को प्रस्तुत करेंगे हेलो फेसबुक संगीत एवं कला प्रदर्शनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर। शुभ रात्रि। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि सबको। फिर मिलते हैं। ईश्वर जी को पुनः प्रणाम। इतने तमाम कार्य एक साथ करने के लिए पुनः प्रणाम आपको। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।